बहुत पहले की बात है। यमन के शहर सना में एक बड़ा और शानदार चर्च बना था। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी इबादत के लिए काबा की ओर ही जाते थे। यह बात वहां के राजा अब्राहा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वह काबा को नष्ट कर देगा तो लोग उसके चर्च की ओर ही आएंगे। इस सोच के साथ उसने एक बड़ा और भयंकर फैसला लिया। वह अपने हाथियों और सिपाहियों के साथ काबा पर हमला करेगा। अब्राहा ने अपनी सेना में हजारों सिपाही और कई विशाल हाथी शामिल किए। उनके पास तेज तलवारें, तीरकमान और भारी हथियार थे। हाथी इतने बड़े और ताकतवर थे कि पूरा अरब उनकी शक्ति को देखकर दंग रह गया। सेना का मार्च इतना भयानक था कि जमीन कांप रही थी और आसपास के लोग डर और आश्चर्य से भर गए। जैसे ही सेना यमन से मक्का की ओर बढ़ी, लोग डर और चिंता में घिर गए। सोच सकते हो, एक छोटा सा शहर इतनी शक्तिशाली सेना का सामना कैसे करेगा। हवा में हलचल थी और चारों तरफ डर और अविश्वास के मिश्रित भाव फैल गए। अब्राहा की सेना ने रास्ते में किसी को भी मौका नहीं दिया। हाथियों की भारी टोपियों और सिपाहियों के शोर से पूरा वातावरण डरावना लग रहा था। लेकिन जब वे काबा के करीब पहुंचे तो अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आकाश से छोटे छोटे पक्षी उड़ते हुए आए। ये साधारण पक्षी नहीं थे। उनके पंजों के साथ छोटे छोटे पत्थर थे जो सीधे सिपाहियों और हाथियों पर गिरने लगे। सेना के हाथी डर और भय से कांपने लगे। सिपाही घबरा गए। कुछ ही पल में पूरे सेना में अराजकता फैल गई। हाथी इधर उधर भागने लगे, सिपाही गिरने लगे। अब्राहा खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ताकतवर सेना अचानक कैसे परास्त हो गई। हर तरफ चीख पुकार, ध्वनि और भगदड़ मची हुई थी। लेकिन ये शोर डर और आश्चर्य का था। कोई भी नहीं जान पा रहा था कि ये कैसे हुआ। और फिर ये स्पष्ट हो गया कि ये एक दिव्य चमत्कार था। काबा सुरक्षित था। लोगों के दिलों में संतोष और शुक्र का एहसास हुआ। ये वो पल था जब हर इंसान ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि अल्लाह का करिश्मा था। इस घटना का उल्लेख कुरान में सूरा अल-फिल में भी आया है। बताया गया है कि अल्लाह ने काबा की सुरक्षा के लिए पक्षियों के माध्यम से पत्थर बरसाए और सेना पूरी तरह परास्त हो गई। ये घटना अरब में इतिहास का एक अद्भुत मोड़ बन गई। सोचिए, एक पूरी सेना हाथियों और हथियारों के साथ काबा को नष्ट करने आई थी, लेकिन फिर छोटे पक्षियों और पत्थरों के माध्यम से पूरी तरह से हराई गई। ये एक अद्भुत चमत्कार था जो ये सिखाता है कि किसी भी ताकत के आगे अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी है। लोग इस घटना को सुनते ही डर, आश्चर्य, खुशी और संतोष के मिश्रित भाव महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, कोई भी योजना अल्लाह की मर्जी के बिना सफल नहीं हो सकती। अब्राहा अपनी हार से पूरी तरह हताश हो गया। वो और उसकी सेना पीछे हट गई। मक्का के लोग राहत और खुशी से भर गए। उन्होंने देखा कि उनके पवित्र स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये कहानी आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये दिखाती है कि विश्वास और धैर्य अल्लाह की मदद से किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हर इंसान जो ये कहानी सुनता है, उसके दिल में एक अद्भुत मिश्रण होता है, डर, आश्चर्य, संतोष और विश्वास। ये घटना ये सिखाती है कि ताकतवर हाथियों और बड़ी सेनाओं के सामने भी अल्लाह की शक्ति सबसे बड़ी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ताकत ही सब कुछ है,
लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत विश्वास और ईश्वर के भरोसे में है। यही वजह है कि अब्राहा की सेना, जो इतनी भयानक और शक्तिशाली थी, एक अद्भुत चमत्कार के सामने हार गई। इस कहानी को सुनकर हर कोई महसूस करता है कि इतिहास में केवल वही लोग सफल होते हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। ये घटना न केवल एक ऐतिहासिक कहानी है, बल्कि हर दिल में श्रद्धा और आश्चर्य पैदा करने वाला एक चमत्कार है।